ईएसआईसी की पेंशन ये ईएसआईसी की पेंशन वाली अकेले रहती है सर। सर हम होटल में अगर खाना खाने के लिए जाते हैं जितना उतने में ये महीना है तो जिंदगी गुजारती है। कितना मिलता है पेंशन? 500 रुपये। अकेले रहती है 500 रुपये में ईपीएस 95 की जो पेंशन स्कीम है कहां से रहेगी सर? किसी न तो बोलना चाहिए ना इनके बारे में। अब सर ये अगर हमारा ये जितनी भी मांगे है मैं आपको पूरा एक हमारा निवेदन बना के दिए है। सर मतलब लोगों के अंदर गुस्सा जब आएगा, कामगारों की शक्ति अगर सड़क के ऊपर आई तो सर मुझे भी डर है कि और मैं इनको रोकूंगा नहीं सर। मैं इनको क्लियर बोलूंगा कि मतलब आप इनको सड़क पे आना है और लड़ना है। मांगनी है ये आप अपने लेवल के ऊपर इसको पढ़ लीजिएगा। इसका रिप्लाई अगर एक खासदार को अगर आप दे सकते हैं कि हम इसका है तो पूरा जितना भी है उसका है तो हम मांगनी आप 1 महीने में करेंगे, 1.5 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा। और उसके बाद ना तो फिर हम आपका सुनने वाले हैं ना किसी का सुनने वाले हैं। फिर आप फौज लेके आ जाइएगा, पुलिस लेके आ जाइएगा, जो लेके आने का लेके आ जाइएगा, क्योंकि गरीब लोगों का इतना शोषण हम नहीं रोक करेंगे सर। और करने वाले दुर्भाग्यवश सरकार में बैठे हुए अधिकारी सब जिलाधिकारी के नीचे सेतु, जिलाधिकारी मतलब प्रमुख रहता है, जिले का प्रमुख है। सेतु में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ तुम इस तरह की अगर नाइंसाफी कर रहे हैं, हम जिलाधिकारी के साथ क्या उम्मीद करेंगे? आईएएस ऑफिसर म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनकी नाक के नीचे मैं जब लेबर ऑफिसर को बुलाया तो लेबर ऑफिसर ने खुद ने मुझसे कहा कि साहब ये जो अभी नया जो टेंडर आया है उसमें 30 हेड्स है, 30 हेड्स में से 26 हेड्स ऐसे है जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर बैठते नहीं। लेबर कमिश्नर ऑफिस आपको रिटर्न के अंदर लेटर दे रहा है कि नहीं साहब ये सब गलत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हमारा सुन नहीं रहे हैं। हम बार बार इनको निवेदन देने के बावजूद भी ये नहीं कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये चूंकि पैसे का झोल है तो इस वजह से, लेकिन नियम है सर। और क्या है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं औरंगाबाद का जिक्र है तो लोकसभा के अंदर किसी गलत काम के लिए करूं और सबके नाम के साथ करूं कि मेरे जिले के ये अधिकारी है तो ऐसा कर्मचारियों की लूट कर रहे हैं, गरीब कर्मचारियों के पैसे तो बांट रहे थे। सर इसमें पूरे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिया आपको ताज्जुब होगा कि एक लोक प्रतिनिधि, एक खासदार म्युनिसिपल कमिश्नर लेटर लिख रहा है। 5-5 लेटर्स लिखने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर एक दिन मुझसे बोल रहा है कि नहीं सर आपके लेटर ही नहीं आए हैं। तो पता चला कि नीचे वाले ऑफिसर्स ने तो ऊपर पहुंचा ही नहीं है करके, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। सर 15,000 रुपये एक जेई के पीछे एक ठेकेदार कैसा ले सकता है? ये म्युनिसिपल कमिश्नर में पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? एक जेई की पगार कितनी है और एक सिक्योरिटी गार्ड की, जेई जो है जूनियर इंजीनियर, उसकी पगार 17,000 रुपये। और सिर्फ आपने मिलिट्री के फौज लेके आए हुए हैं तो उसको कितनी पगार है? उसको 20,000 रुपये। 17,000 आप जेई को दे रहे हैं और सुरक्षा रक्षक को 20,000 रुपये। ये मतलब कैसा कानून आ गया है कि मतलब लोग बोलेंगे कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं साहब, हम कहीं पे इंजीनियर बनने का है तो मैं तो सुरक्षा रक्षक बनूंगा क्योंकि मेरे को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। 17 भी उनके हाथ में नहीं। सर ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने निकाला हुआ। जेई को, जूनियर इंजीनियर को 17,000 रुपये और आप सुरक्षा रक्षक को 20,000 रुपये दीजिए। आप 20,000 रुपये का मेरा विरोध नहीं है इसमें, लेकिन आप इसके 15,000 रुपये अगर काट रहे हैं तो क्या ये म्युनिसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है उससे पूछने की ये 15,000 रुपये का हिसाब बताओ, तुमने पीएफ क्या हिसाब से जमा किए है करके? साहब पीएफ कमिश्नर रिटर्न में दे रहा है कि आप क्रोनिक डिफॉल्टर है करके। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? हम आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करने के लिए आए हैं सर कि बहुत सारे कामगार है सर, सिर्फ यहीं पे नहीं है सर, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, महानगर पालिका का तो एक उदाहरण दिया मैंने, MSEDCL के अंदर वही हाल है, घाटी के अंदर वही हाल है, PWD के अंदर वही हाल। कोई ऐसा डिपार्टमेंट बचा नहीं है। कर्मचारी कंपनीज के अंदर मतलब वही ये है कि मैं अपना सर्वर, ठीक है सर आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं लेकिन नियम आपने बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट के नियम है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो या तो वो लेबर कमिश्नर को उस कुर्सी के ऊपर से हटा दीजिएगा। लेबर कमिश्नर किसी ठेकेदार को बचाने के लिए नहीं बैठा है या किसी अधिकारी को बचाने के लिए नहीं बैठा है। सर हम आपको देकर जा रहे हैं हमारा ये जितना भी ये है, आप हमको बताइएगा कि आपकी तरफ से इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा
या नहीं तो हम इसका तगड़ा रिएक्शन हम आपको सड़क के ऊपर भी दिखा सकते हैं सर। मतलब इसमें कामगारों के की बात है, मेहनत वो कर रहे हैं और मजा कोई और लूट रहा है सर। और मैं आपको इतना खुला अगर बोल रहा हूँ सर तो कुछ तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इसके अंदर सब मिले भगत है सबकी, उसमें अधिकारी भी खा रहा है, ठेकेदार भी खा रहा है, काम बेचारे कर्मचारी कर रहे हैं। ठीक आहे, हे सरांना आम्ही दाखवतोय म्हणजे जे संबंधित विभाग आहे त्यांच्याकडून त्यांना पत्र आणि त्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे। सर एक याच्यामध्ये जे एक मागणी जी आमची आहे तर ठीक आहे, मी बोललो नेते आहे, संघटना आहे, त्यांच्या आधारावर मी बोललेलं आहे। आमची एक मागणी हे आहे साहेब की आपण डिव्हिजनल कमिशनर साहेबांना याच्या बाबतीत सर्व जे डिपार्टमेंट्स गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्सचे जे हेड्स आहेत आणि त्यांचे लेबर ऑफिसर्स जे आहे त्यांची एक संयुक्त बैठक आणि त्यांना एक GR त्यांच्या हातात द्या की याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं नाही तर तुमच्यावर कारवाई करणार आहे। ते आम्ही हे मागणी केलेली आहे। नाहीतर ते रास्ते काढतील की आम्हाला हे माहित नाही। GR ची कॉपी सगळ्यांना द्या की या GR प्रमाणे सगळ्यांना काम करण्याची आवश्यकता आहे। देवे है उनको बोल रहा है कि तुम इसके अंदर काम करेंगे क्या करके, यानी कि मिनिमम वेजेस के हिसाब से आउट करके। इसका मतलब ये है कि ना तो वो PF भरने वाला है साहब। मैंने 10 महीने से जब ये लेटर्स लिखना शुरू करा, लेटर्स लिखने के बाद अब पिछले 8 महीने से है तो PF की अमाउंट भरना चाहिए इनको 1,500 रुपये, तो इनको 500 रुपये भरे जा रहे हैं, इनके 300 भरे जा रहे हैं, इनको 200 भरे जा रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर दिखाने के लिए कि हम PF का भर रहे हैं। मेरा यह है सर कि मतलब आप हर गवर्नमेंट ऑफिस को बोलिएगा कि जब तक PF ऑफिस से आपको स्टेटमेंट नहीं आता है कि PF ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हैज बीन ड्यूली पेड बाय द सेट कॉन्ट्रॅक्टर। साहब इन्होंने टेंडर के अंदर ये लिखे हुए है कि आमची जबाबदारी नहीं है, हे ठेकेदार भरतील। अब उनको मालूम है कि ठेकेदार भर नहीं रहा है, जबकि नियम ये कहता है सर लेबर एक्ट के हिसाब से है, मेरे पास उसका भी GR है। लेबर एक्ट के हिसाब से द ओरिजिनल ओनर जो है, तो द मेन एम्प्लॉयर जो है उसकी जिम्मेदारी है। अगर ठेकेदार अगर नहीं भर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द मेन एम्प्लॉयर। उन्हें अपना हाथ नहीं झाड़ सकता। महानगर पालिका आयुक्त ये नहीं बोल सकते हैं या जिलाधिकारी ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं है या हमने ठेका इसको दे दिया है, उन्हें भरो मत भरो करके। रूल एक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसका भी मेरे पास ये है सर, मैंने पूरा अटैच करके भी आपको दिया हुआ। मेन एम्प्लॉयर PFचं तर एक वेगळंच राहिलं सर, पण ESIC जे आहे आम्ही महावितरणमध्ये काम करतो। अगर बना दिए है कि ठेकेदार का पेमेंट रिलीज ही नहीं होगा जब तक वो ESIC का स्टेटमेंट नहीं देगा, जब तक ये कार्ड है तो पूरे सबको इश्यू नहीं होते हैं, जब तक PF का अमाउंट नहीं देगा तो ये धंधे होंगे नहीं है। आप खामोश बैठे हैं तो इस वजह से उनकी मनमानी चल रही है। महावितरणचा बिलच काढ करिए सर। इसके साथ साथ वो माथाड़ियों का भी एक बहुत बड़ा वो है सर, माथाड़ियों का एक अलग आंदोलन करने के लिए भी कर रहे हैं। 2-2 महीने से उनको पगार नहीं है सर। माथाड़ियों काम करवा रहे हैं, उनको 4 महीने के बाद है तो आपको पगार दी जाती है, जबकि महानगर पालिका दूसरे डिपार्टमेंट्स हर महीना है तो ठेकेदार को दे रहे हैं। आप 3 करोड़ रुपए अगर बैंक में रखता है वो ठेकेदार और उसके बाद अगर देता है तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है सर कि मतलब इसके ऊपर है तो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ अगर करेंगे उसमें ये काम सब। ये मैं तो किसी एक राजनीतिक पक्ष का खासदार बोल के नहीं आया हूँ, मैं कुछ पुण्य कमाने के लिए आया हूँ और उसमें आप भी कुछ पुण्य कमाइएगा, मेरी ये उम्मीद है।